बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। चल गिर उठ दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। बोला राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये छोटे छोटे 3-4 अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट में मैंने लिखा है कि 20 ग्रुप का मामला जो 3-4 दिन से लगातार चर्चा का विषय है। भाई 20 ग्रुप के जो बच्चे हैं, क्या एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे संक्षिप्त में। न्यू सीईटी एग्जाम, चूंकि मैंने बता दिया था आपको कि जब आपका जो सीईटी एग्जाम है वो लगभग अप्रैल में होगा, हो सकता है मई में भी जा सकता है, ठीक है। तो लगातार वार्तालाप चल रहे हैं, लगातार मीटिंग बैठकें जो भी हो रही हैं। अभी कल 29 तारीख की भी एक बैठक थी, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया जाए, क्या संशोधन है तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आज 30 तारीख की भी एक बैठक है। उसके बाद सी ग्रुप के जो 11 प्रकार के एग्जाम बचे हुए थे उनका शेड्यूल जारी कब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है कि 4 वीक के अंदर अंदर जो भी एग्जाम सी ग्रुप के बचे हुए हैं उनका एग्जाम, उनका शेड्यूल जारी होना है, उनका एग्जाम होना है। उसके बाद में एस्टेट एग्जाम, एस्टेट भी आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, आपके लिए एस्टेट पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो सीईटी है नोटिफिकेशन तो हो सकता है फरवरी मार्च में आ जाए। आज एक बैठक होनी है, उसमें क्या फैसला, क्या डिसीजन होना है, ठीक है। कुछ एक जो भी हो सकता है, कुछ और माइनर मिस्टेक आगे भविष्य में कोई खामियां ना रह जाए, फिर दोबारा से कोई केसेस ना हो, इसलिए थोड़ा सा देखो कोई चीज़ समय लग रहा है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा सुधार होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपका नोटिफिकेशन तो हो सकता है फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, लेकिन एग्जाम तो अप्रैल या मई में जाएगा, ठीक है। क्योंकि माननीय सीएम साहब ने भी कहा था कि भाई बोर्ड के एग्जाम के बाद ही सीईटी का एग्जाम होगा। तो बोर्ड के एग्जाम तो मार्च लास्ट तक चलेंगे, तो संभवतः एग्जाम आपका अप्रैल या मई में होना है। बात करें एस्टेट की, तो एस्टेट भी सेम प्रोसीजर है भाई। 15-16 फरवरी को कुछ चांस है कि आपका हो जाए, और ज़्यादा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो आपका एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में होगा। एस्टेट्स के बाद ही सारे जो भी जेबीटी के या बीएड के या टीजीटी के जो भी नोटिफिकेशन आने हैं, जो भी नई भर्ती आनी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की हो या फिर मेवात कैडर की हो, वो सारे एस्टेट एग्जाम उसके परिणाम के बाद ही आएंगे। भाई प्रयास तो आपको लगातार करना है। यदि एग्जाम अब होता तो भी आपको एग्जाम देना था, जब भी आपको पास करना है, बाद में होगा तब भी आपको। और एस्टेट में तो एक क्राइटेरिया है कि भाई वो हमें 60% 90 नंबर चाहिए, कैटेगरी को नियमानुसार वो 82 नंबर, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है। बात करें सी ग्रुप के 11 प्रकार के एग्जाम, स्पेशल हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आपको 4 वीक के अंदर अंदर आप शेड्यूल जारी करें। जो भी 11 प्रकार के जो एग्जाम बचे हुए हैं जिनका शेड्यूल जारी होना है और उनका एग्जाम होना है, तो वो बच्चे भी अपना प्रयास और तेज शुरू कर दें, ज़्यादा और मेहनत और मशक्क़त करनी शुरू कर दें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। अब बात करिए हम 20 ग्रुप मामले की। देखो 20 ग्रुप मामला, इसमें 2 पक्ष हैं। सबसे पहले तो भाई ये यदि इनका एग्ज़ाम दोबारा से होता है तो कहीं न कहीं ये इनके साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि लगभग फरवरी में इन्होंने ज्वाइन किया था, 1 साल हो गई है। तो जब कोई चीज़ 1 साल जब हम नौकरी करते हैं, उस हिसाब से अपने लाइफ को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। 1 साल तक लगातार जब सेम उसी डेट को हमारी सैलरी आती है, उस हिसाब से हम अपने आप को, हमारे जो भी समय को या हमारे जो भी जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे परिवार की बुनियादी चीज़ें हैं, हम उनको अपने हिसाब से सेट करते हैं। और 1 साल बाद जब हमें अचानक से ये सुनने को मिले कि भाई आपका एग्जाम तो दोबारा होगा, तो कहीं न कहीं तो ये तो बहुत बड़ा तनाव है, ठीक है। बाकी कुछ एक बच्चों का ये भी मानना है कि भाई अब हमारी तैयारी तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो तैयारी हमारे हो ही नहीं सकती तैयारी, हमने तो किताबें छोड़ दी हैं। तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपके कंपटीटर है, जो भी आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, एज इट इज़ तुम्हारे जैसी कंडीशन है, ठीक है। तो जरूर नहीं कि उन्होंने तो तैयारी कर ली है और आपकी तैयारी, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी सभी की सेम है। अगर बाय द वे एग्जाम भी होता है, देखो हमेशा जीवन 2 पहलुओं से चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम कई बार बुरा सोच के भी जीवन चलाते हैं कि भाई संभवतः ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना है। मान ले बाय द वे आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी तो बाकी किसी की भी नहीं है,
तैयारी तो सब बराबर है। अब जैसे मान लो आपके पास समय मिला 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, तो जो भी साथी तैयारी करेंगे, जो आपके कंपटीटर है, जो आपके साथ एग्जाम देंगे, एज इट इज आप वाली कंडीशन है, वो भी उसी तरह तैयारी करेंगे। ठीक है, तो तैयारी मैं आपको बताता हूँ कि कभी कोई तैयारी खत्म नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगते हैं वापस जब हम गो थ्रू होते हैं उस सिलेबस में से, तो लगभग ज़्यादा उतनी तो तैयारी नहीं होती, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फर्क डाल दें, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ी हुई चीज़ है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वो दोबारा से फिर कोई चीज़ विस्मरण में चली जाए, विस्मृत हो जाती है। एक स्मरण होता है, एक विस्मरण होता है। तो विस्मरण क्या होता है? विस्मरण होता है कि कोई चीज़ याद की हुई है लेकिन थोड़ा सा हम भूल गए उस चीज़ को, दोबारा से अगर उसमें जब उस दिशा में प्रयास करेंगे तो वो चीज़ स्मरण हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है। देखो, अगर तुम्हारा कंपटीशन नए बच्चों के साथ हो जो फिलहाल प्रयासरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, जब तो तुम्हें दिक्कत आएगी। लेकिन यदि तुम्हारा आपस का ही कंपटीशन है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और आ सकती है, इसमें थोड़ी सी जो दिक्कत आ सकती है, यदि वास्तव में आपका एग्जाम हुआ, मैं तो विधाता से प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम ना हो, कोई न कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और यदि आपका एग्जाम होता भी है, देखो, तैयार अपने आप को प्रिपेयर तो रखें। ठीक है, ऐसा तो पहले भी कई बार सभी साथियों ने भी बताया है, मैंने भी बताया है वीडियो में कि भाई प्रयास, अपनी तैयारी तो हल्की हल्की करते रहे, कम से कम जीके जीएस तो पढ़ते रहे। हरियाणा जीके हो गई, या फिर इंडियन जीके हो गई, या फिर जो ऐसे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश हो गई, तो ये तो थोड़ा सा टच में रहें, क्योंकि एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो दिक्कत ये है कि देखो, सी ग्रुप लगभग 32,000 वैकेंसी आई थी, तो कुछ एक एग्जाम यदि आप भाई पोस्ट वाइज होते हैं, कुछ एक ग्रुप वाइज होते हैं, तो ये तो जैसे यहाँ तो कहीं कहीं जैसे कंट्रोवर्सी हो गई, विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे अनुमान है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस बच्चे की 1 साल हो गई सर्विस को, और हो सकता है कि अगली बार यदि एग्जाम हो तो वो 4 गुना में ना आए, ऐसा भी संभव है। ऐसा हो सकता है, जरूर नहीं कि भाई ये 100% सत्य है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं कि 4 गुना में ही ना आए। ठीक है, तो पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो मैंने कई बार बताया है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। अब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं बताता हूँ आपको, तो कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका कोई बीच बचाव का रास्ता निकले, आपका एग्जाम ना हो। ठीक है, और यदि एग्जाम देना भी पड़े तो भी भाई किसी संघर्ष से, किसी परिस्थिति से भागना, ये तो जीवन नहीं है। आपको तैयारी करनी है, समय देना है, क्योंकि सभी बच्चे आपके जैसे ही हैं, उन्होंने भी उसी समय किताब छोड़ी थी जब आपने छोड़ दी है। तो लगातार मैं तो यही कहूँगा कि देखो, जो भी होता है, क्या कुछ नया होता है, उसके बारे में बात करेंगे, और तैयारी अपनी करते रहो। जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, आपके साथ भी अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।